मुबारक का आगाज। मुल्क भर में आज पहला रोजा फर्जंदान इस्लाम की पहली सहरी। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। घरों में दस्तरखान लगे तो परदेसियों ने होटलों का रुख किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में नुमाइश चुरंगी पर सहरी करने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे लोगों के लिए खुल जाएंगे। आज गवर्नर हाउस में अफ्तारी कराई जाएगी। ओहदा ना भी रहा तो आवाम की खिदमत करता रहूंगा। हमारे बड़े उस्ताद जिन्होंने आज यहाँ तिलावत की, किरत की, आज पहला रोज़ा गवर्नर हाउस में आवाम के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मैं ख़ुद लोगों का इस्तकबाल करूँगा। मेरी आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। लोगों के लिए लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। चांद नज़र आ गया है। यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। कमेटी का इजलास पेशावर, जोनल कमेटियों के इजलास चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में हुए। माह सयाम का चांद लाहौर, पेशावर, कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में दिखाई दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। मसाजिद में नमाज तरावी के रुख परवर मनाजिर। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। भारत और बांग्लादेश में भी आज पहला रोजा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस कौम को वो है महंगाई, कि उसमें हम किस तरह कमी ला सकते हैं। ख़ास तौर पर इस शहर रमज़ान में हम अशिया की कीमतों को किस तरह मैनेज करें और कंट्रोल करें, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान और पहला टेस्ट है। ये हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। रमज़ान में अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना हमारा पहला इम्तिहान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, कीमतों के मॉनिटरिंग के लिए निजाम बनाएंगे। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा गायब कर दिया जाता है। मिली भगत से बिलों का बोझ गरीब आवाम पर और अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है। डंडे के जोर पर बिगड़े हुओं को सीधा करेंगे। अच्छे टैक्स कलेक्टर्स की हौसला अफजाई होगी। डू और डाई का वक्त है। नए जोश और वल्वले से मुल्क की खिदमत करेंगे। रमजान में महंगाई का तूफान। सहरी और इफ्तारी भी आम आदमी के लिए मुश्किल बन गई। कराची में केला 200 रुपए फी दर्जन, सेब 300, खरबूजा 150, अमरूद 200 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 150, प्याज 220 से 240 रुपए किलो बिकने लगे। हैदराबाद में शिमला मिर्च 600, लीमू 450 रुपए किलो, साहिवाल में टमाटर 200, भिंडी तोरी 300 और ब्रायलर गोश्त 600 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में सब्ज मसाला की कीमतों ने होश उड़ा दिए। प्याज 240, अदरक 550, सब्ज मिर्च 500 साढ़े 5 किलो फरोख्त। विफाकी वज़रा की वजारतों का नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, इसहाक डार वज़ारत खारिजा और एहसन इकबाल वज़ारत मनसूबाबंदी का कलमदान संभालेंगे। राना तनवीर को सनत व पैदावार का कलमदान सौंपा गया। अब्दुल अलीम खान वज़ीर निजकारी होंगे। जाम कमाल वज़ीर कॉमर्स, अमीर मकाम सैफर जोन और अवैस लेगारी रेलवे चलाएंगे। सालिक हुसैन को ओवरसीज का महकमा मिल गया। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात, खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस और टेक्नोलॉजी, रियाज पीरजादा हाउसिंग और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होंगे। कैसर अहमद शेख मैरीटाइम के वज़ीर मुकर्रर। विफाकी काबीना की पहली खेप ने ऐवान सदर में हल्फ उठाया। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चार्ज संभाल लिया। हल्फ उठाने के फौरन बाद वज़ारत खजाना पहुंचे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में आज बैंक्स पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। खातादारों के अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी। पंजाब में रमजान की मुनासबत से तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली।
पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे। छुट्टी दिन 1 बजे होगी। विफाकी तालीमी इदारों में टाइमिंग सुबह 8:30 से 1 बजे तक होगी। कराची समेत सिंध के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के औकात सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। कॉलेजेस में मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 बजे से दिन 11 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट में तदरीसी अमल दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर और फरियाल तालपुर की तकरीब में शिरकत। ताजिकिस्तान के सदर की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया है। पुरअमन तरीके से हमने एक एहतजाज चॉकआउट किया था। मैंडेट जो चुराया गया है वो काबिल कबूल नहीं है। हमारा एहतजाज पुरअमन था। सड़कें ब्लॉक की गईं तो आप वीडियोस दिखा दें। जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता एहतजाज करते रहेंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फार्म 47 की जाली और मुसल्लतशुदा हुकूमत की बौखलाहट कल सबने देख ली। पंजाब में पुरअमन एहतजाज पर 6 FIR दर्ज की गईं। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। लगता है बाकी मुल्क में कोई और कानून है और पंजाब में कोई और है। ये आइन को मानते हैं ना कानून को। समझते हैं डंडाशाही से ही हुकूमत कर लेंगे। पुरअमन एहतजाज के नाम पर कानून हाथ में लेने वाले और अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने की इजाजत किसी को नहीं। कोई ऐसा करेगा तो कानून भी हरकत में आएगा और हुकूमत भी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सिविल सेक्रेटेरिएट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कौन से मुल्क में हमले करके लोगों को छुड़वाया जाता है। जमहूरी हक की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा बदकिस्मती से हमारे पास कीमतें कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर लीजा स्कैनलिंग की मुलाकात। कहा पंजाब को अच्छा लीडर मिल गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। खातून का वज़ीर आला बनना पंजाब के लिए खुशकुन तब्दीली करार दिया। मरियम नवाज ने कनाडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने पर जोर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत। अपील पर फैसले तक। बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई की दरखास्त। दौरान समाअत खावर मानिका का वक्त की कमी के बायस वकील न मिलने का मौक़िफ। अदालत ने आइंदा समाअत पर सजाओं की मुअत्तली पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। जेल हुकाम को मुलाकात की इजाजत देने के अहकामात जारी किए जाएं। बावन सेनेटर्स मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। नए सेनेटर्स के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। ऐवान बाला की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होगा। ज़िमनी इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो की खाली करदा नशिस्तों पर होगा। जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुक्टी की नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। सेनेट का ज़िमनी इंतखाब इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर होगा। बलोचिस्तान काबीना सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के बाद तश्कील दी जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातों की मुश्तरका कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक काबीना 2 मरहलों में तश्कील दी जाएगी। पहले मरहले में नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3, ANP और BAP का 1 रुकन हल्फ उठाएगा।
शायरी को हथियार बनाकर मुअशरती नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले शायर इनकलाब हबीब जालिब की आज 31वीं बरसी। जियाउल हक की आमरीयत में कई मुकदमात में कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।